हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है म्यूटेशन। यहाँ पर टर्म म्यूटेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर है कि ह्यूगो डायवेरिस जब वह स्टडी कर रहे थे तब ईवनिंग प्रीमिसेस ऑन वेरी लैंडमार्क पर टर्म म्यूटेशन उन्होंने दिया है। म्यूटेशन क्या होता है? अचानक होने वाले लक्षण प्राथमिक परिवर्तन जो हेरिटेबल होते हैं। जीवों के अनुवांशिक पदार्थों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम ह्यूगो डायवेरिस ने 1901 में लिया। उन्होंने 54,343 पौधों में 834 उत्परिवर्तनों का परीक्षण किया। म्यूटेशन का वैज्ञानिक अध्ययन 1910 में किया। इन्होंने 54,343 पौधों में 834 उत्परिवर्तनों का परीक्षण किया। थॉमस एच मॉर्गन ने लाल नेत्र वाली ड्रोसोफिला मक्खियों के समूह में कुछ वाइट आई वाली नर ड्रोसोफिला उत्परिवर्तित मक्खियों को देखा। यूनिट ऑफ म्यूटेशन न्यूटॉन होता है। म्यूटेशन से एवोल्यूशन हुआ है। म्यूटेशन से डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन आता है जिससे जीनोटाइप व फिनोटाइप बदल जाता है। म्यूटेशन डीएनए में वेरिएशन उत्पन्न करते हैं। डार्विन ने म्यूटेशन का स्पोर्ट्स कहा है। सबसे पहले 1791 में जीन उत्परिवर्तन को सेठ ब्रिज ने रिकॉर्ड किया। जब उसने भेड़ के काफिले में छोटी टांग वाली भेड़ को देखा। म्यूटेशन आमतौर पर रिसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं, इसलिए केवल समयुग्मजी अवस्था में ही दिखते हैं। उत्परिवर्तन या म्यूटाजीन। उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले एजेंट्स को म्यूटाजीन कहा जाता है। आणविक स्तर पर जीन की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन कब कब होता है? म्यूटेशन युग्मक निर्माण के पहले हो सकता है, युग्मक में हो सकता है, युग्मनज में हो सकता है। स्टेबल जीन और अनस्टेबल जीन। म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी कम होती है और अनस्टेबल जीन से म्यूटेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वह ज़्यादा होती है। म्यूटेशन दो प्रकार से होता है। पहला स्वतः परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। बिना किसी कारण के स्वतः ही जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, और प्रेरित उत्परिवर्तन म्यूटाजीन उत्प्रेरक के कारण प्रेरित होते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है पहला, और दूसरा होता है जीन म्यूटेशन। पहला है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम की संख्या तथा उनकी संरचना में होने वाला परिवर्तन को क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। सेल डिवीज़न के समय होने वाली गड़बड़ियों से क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। एनिप्लॉइडी, जब द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में से एक या दो क्रोमोसोम अधिक या कम हो जाते हैं, इसे एनिप्लॉइडी कहते हैं। जब द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या में एक या दो क्रोमोसोम की संख्या की कमी हो जाती है तो इस अवस्था को हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। जब द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक या दो क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो इस अवस्था को हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। यूप्लॉइडी, जब क्रोमोसोम के आगले साइड में संपूर्ण वृद्धि होती है, इसे यूप्लॉइडी कहा जाता है। इस प्रकार के जीवों को यूप्लॉइडी कहा जाता है। किसी कोशिका में अगर क्रोमोसोम की संख्या 3 गुनी हो तो डिप्लॉइड, 4 गुनी हो तो टेट्राप्लॉइड, 5 गुनी हो तो पेंटाप्लॉइड और 6 गुनी हो तो हेक्साप्लॉइड, और कई गुनी होती है तो उनको पॉलीप्लॉइड कहते हैं। जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। किसी भी जीव की आनुवंशिक इकाई जीन होती है। सूक्ष्म स्तर पर होने वाले परिवर्तन को जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार का जो म्यूटेशन है आणविक स्तर पर होता है जिससे डीएनए में परिवर्तन होता है।
डीएनए रेप्लिकेशन के समय डीएनए के अणु ठीक उसी प्रतिलिपि तैयार होती है जिसमें एडेनिन या थाइमिन या H बॉन्ड तथा ग्वानिन तथा साइटोसिन 3 H बॉन्ड से जुड़ा रहता है। सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन ऐसे उत्परिवर्तन में एक नाइट्रोजन बेस की जगह दूसरे नाइट्रोजन बेस या कृत्रिम रूप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि क्षारकों का विन्यास ATP है तो इसके पूरक क्षारकों की श्रृंखला TAA होगी। यदि किन्हीं कारणों के कारण ATP का आखिरी T बदलकर G हो जाए तो पूरक क्षारकों का विन्यास TAG हो जाएगा। जब एक प्यूरिन की जगह में दूसरा प्यूरिन या एक pyrimidine के स्थान पर दूसरा pyrimidine प्रतिस्थापित हो जाता है तो इसे ट्रांजिशन कहते हैं। यदि प्यूरिन के स्थान पर pyrimidine या pyrimidine के स्थान पर प्यूरिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसी एक नाइट्रोजन बेस की डीएनए अणु में विलोपन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। इसमें एमिनो अम्ल की व्यवस्था एवं प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जीन की रासायनिक संरचना अथवा गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने वाली जीव जातियों में म्यूटेशन होता है। जिन जीवों में म्यूटेशन होता है उन्हें म्यूटेंट कहते हैं। केवल उत्परिवर्तन ही नई जातियों का निर्माण करते हैं। इसके कारण किसी जीन की अनेक एलील बनता है। म्यूटेशन लार्ज सडन स्टेयर तथा वंशागत होते हैं। म्यूटेशन एक रैंडम घटना है जिसका होना या ना होना मात्र संयोग पर निर्भर करता है। अधिकांश म्यूटेंट एलील अप्रभावी होते हैं और उनके सामान्य डोमिनेंट होते हैं। कुछ उत्परिवर्तन प्रभावी विकल्पों के कारण भी होते हैं। म्यूटेशन लाभप्रद या हानिप्रद दोनों हो सकते हैं। म्यूटेशन एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो सरलतः विषाणु से लेकर मानव तक सभी जीवों में पाई जाती है। उच्च ताप उत्परिवर्तन का कार्य है। ड्रोसोफिला में म्यूटेशन की दर ताप के प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर दुगनी हो जाती है। यहाँ पर हमको कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बना देना है, कुछ प्यूरिन pyrimidine बना देना है और यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो क्षार वगैरह हैं उनका विन्यास अलग अलग कर देना है, उनका स्थान अलग अलग कर देना है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है और ड्रोसोफिला का यदि एग्जाम्पल अपन दे रहे हैं तो ड्रोसोफिला बनाना है। इसके जो नोट्स हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।